ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री वेद गुरुभ्यो नमः। लोक सामान्य में आज जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें दूर दराज देहात गांवों में और साथ साथ ऐसे भी कस्बे हैं जहां पंडितों का दीपावली पर अभाव रहता है। इस समस्याओं का समाधान करते हुए मैं आचार्य वैदिक नंद किशोर मिश्र आप सबके लिए अपने अपने घरों में एक साधारण और सरल पद्धति से किस प्रकार पूजा करनी चाहिए उसका विधान मैं आज सबको पूजा के माध्यम से करवाऊंगा। आप आशा है कि इसकी दक्षिणा के रूप में आप गौ माता को यथाशक्ति भेंट अर्पित करेंगे। तो आइए हम पूजा विधान की ओर चलते हैं। पूजा विधान प्रारंभ करने से पहले आप भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी और साथ साथ माता सरस्वती जी की फोटो लाल कपड़े पर विराजमान कर दीजिए। और ये एक अतीव सूक्ष्म तरीका है, विधान बहुत लंबा है पर इसी विधान से आपको करना है। और साथ साथ आप थाली में रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल और जनेऊ का जोड़ा, पान के पत्ते और साथ साथ आप फूल और जनेऊ आप रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा आप रख सकते हैं। और जिस विधान से मैं आपको करवा रहा हूं उसमें थाली के साथ साथ एक लोटा जल का और उसमें दूब से पवित्री बनाइए, मोली के लपेटा देकर ध्रुवा को बनाइए और उसके साथ साथ आप उस पवित्री को लोटे में स्थापित करें थाली के अंदर और लोटे में स्वास्तिक अवश्य बनाएं। तो आइए हम पूजा पद्धति प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने बाएं हाथ में जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें आप जल ले लीजिए और बाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुली से आप जल के अपने शरीर पर छिड़का मारेंगे और जल का प्रोक्षण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। अब उसके बाद में आप अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में 3 बार जल डालेंगे और उसका आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम। अब उसके बाद में जो जल बचा है उससे बाएं हाथ से पवित्री का जल छिड़क कर अपने हाथ को धोएंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य। अब हाथ धोइए और हाथ धोने के बाद में वो हाथ अवश्य धोइए जिससे आपने आचमन किया है। अब उसके बाद में आप अगला हम करते हैं, सबसे पहले आसन पवित्रीकरण। ओम अपने दाएं हाथ में जल लीजिए और मैं विनियोग बोल रहा हूं उसे धरती पर अवश्य छोड़ना है। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। जल जो है पृथ्वी पर छोड़ दीजिए और उसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं। आप अपने मस्तक पर तिलक लगाइए और तिलक लगाकर मैं मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र का श्रवण करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माताएं बहनें अपने तिलक करें, वो ये मंत्र है। ओम मानसो ओम। माताएं बहनें
अपना तिलक इस मंत्र से करें। ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विष्णन्नि खाना मुम्मयि खाना सर्वलोकम मयि खाना। यदि घर पर पति विराजमान है तो आप अपना गठबंधन पति से कर ले और निम्न मंत्रों से आप गठबंधन करें। यदि पति विराजमान नहीं है तो एकांतिक महिला भी लक्ष्मी पूजन कर सकती है। तो आइए गठबंधन का मंत्र। ओम तम पत्नी विरनुगच्छेम देवाः पुत्रै भातृभिरुतवा हिरण्यैः नागं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ग्रंथि ग्रंथन करने के पश्चात यजमान अपने सिर पर मोली का जो मोली है उससे एक धागा तोड़कर अपने सिर पर डाल लें और उसके बाद में ओम शिखाय नमः इसको बोलकर आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी देवी का अर्चन करेंगे। आपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत यानी चावल और पुष्प और रोली लगाया हुआ पुष्प होना चाहिए और उसके साथ अब निम्न मंत्रों से हम आगे का विधान प्रारंभ करते हैं। तो पृथ्वी का मंत्र इस प्रकार है। ओम शोना पृथ्वीनो भवान चरा निवेशनी दक्षानः सर्व सप्रताः। ओम करम भूमे नमः आधार शक्तये नमः विमलासनाय नमः कमलासनाय नमः पृथिव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब इसके बाद में आगे के विधान के अनुसार हम सर्वप्रथम जो आपका दीपक जलाया हुआ है उस दीपक का पूजन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। और अब थोड़े से अक्षत और पुष्प दीपक के पास में छोड़ दें। इसके बाद में फिर से अक्षत और पुष्प और गंध लगाकर अब कर्म पात्र जो लोटा है जिसको आपने जल से भर रखा है उसका पूजन करते हैं। ओम ऋतवाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अघेडमानो वरुणे हवोज्जुरसुगु समान आयु प्रमोकीः। ओम अपाम पते बम वरुणाय नमः। अब जो पुष्प और अक्षत है वो लोटे के जल में डाल दीजिए और उसके बाद में लोटे के अंदर ऊपर की जो परत है उस पर 4 बिंदियां लगाएंगे रोली की, वो इस प्रकार लगाइए। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः पूर्व में लगाइए, दक्षिणी यजुर्वेदाय नमः दक्षिण में लगाइए, पश्चिमे सामवेदाय नमः पश्चिम में लगाइए, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः उत्तर में लगाइए। और अब कलश के अंदर थोड़े से रोली का छींटा मारेंगे। ओम अपाम पते बम वरुणाय नमः। अब इसके बाद में इन सब को दक्षिणा रख दीजिए। पृथ्वी पर आप एक पतासा और सिक्का रख दीजिए और दीपक के पास भी नैवेद्य और दक्षिणा रख दीजिए और उसके साथ साथ कलश के पास भी आप दक्षिणा रख दीजिए, नैवेद्य लगा दीजिए। अब उसके बाद में जो कलश का जल है उसको सभी पूजन की सामग्रियों के और साथ साथ जहां पर आप बैठे आसपास के सभी क्षेत्रों में आप उसका जल छिड़केंगे। वो इस प्रकार है। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातनः मखेरणाय चक्षते जो वः शिवतमो रसतस्य वाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमाम वो यिष्याय जिनमद आपो जनयथातनः। इसके बाद में जो आपके पास यदि मंदिर के अंदर शंख और घंटा रखा हुआ हो तो उनका पूजन भी शास्त्रोक्त प्राय माना जाता है, तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले शंख का पूजन करेंगे। हाथ में
गंध यानी कि रोली पुष्प से लगी हुई और अक्षत ले लीजिए। अब उनका शंख का पूजन करते हैं। ओम ह्रीं पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः शंखस्देवताय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब घंटा जो पूजन है, गरुड़ घंटा, उसका पूजन करेंगे। हाथ में पुनः गंध, अक्षत और पुष्प ले लीजिए और अब घंटा का मैं मंत्र बोल रहा हूं और उनको अर्पित करेंगे इसी मंत्र के साथ। आगमनार्थु देवानां गमनार्थम तु जाक्षिषां पुरु घंटे वरम नाद देवतास्तान सन्निधो। ओम भूर्भुवस्सुवः घंटस्थ गरुड़ाय नमः। सर्वोपचाराते गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणा और नैवेद्य लगा दीजिए और फिर उसके बाद में मंगल मंत्र का पाठ करेंगे। आप अपने हाथ में यजमान पत्नी और यजमान जो है वो साथ में सायुज्य कर लिए, अपने दोनों के दाहिने हाथ मिला लीजिए और उसके ऊपर हम गंधक्षत पुष्प रखेंगे और अब हम स्वस्ति वाचन करते हैं, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सके। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पयः पृथिव्यां पयोकदीकुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। विष्णोरराटमसि विष्णोः सनपत्रेस्तो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। जौ शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। श्यामा शांतिरेदि जतो यतः समीहसे ततो नो भयन् कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इन पुष्पों को जो आपने हाथ में ले रखा है, पुष्प अक्षत को गणेश जी को अर्पित करें। अब सभी मांगलिक देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ महागणपति को प्रणाम कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी के सहित भगवान नारायण को प्रणाम कीजिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः। माता पार्वती के सहित भगवान महेश्वर शंकर को प्रणाम कीजिए। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। माता सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम कीजिए। सची पुरंदराभ्याम नमः। सची के साथ इंद्र भगवान को प्रणाम कीजिए। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम कीजिए। इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवता को प्रणाम करें। कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवता को प्रणाम करें। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। गांव के देवताओं को प्रणाम करें। वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताओं को प्रणाम करें। स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान के देवताओं को प्रणाम करें। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें। एतत् क्रम प्रधान देवता श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महागणपति देवताभ्यो नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। अब इसके बाद में अपने हाथ में एक जल ले लीजिए और उसमें रोली से लगा हुआ पुष्प, थोड़े चावल, एक सुपारी और दक्षिणा ले लीजिए। आइए हम संकल्प करते हैं। ओम विष्णु 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 हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः परवर्तमानस्य अखिल ब्रह्मांड अंतर्गत भूमंडल मध्ये सप्तदीप मध्यवर्तनी जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते देशे गंगा यमुनियो पश्चिमे भागे नर्मदाया उत्तरे भागे आर्बुद्धन्यानां क्षेत्रे। जो भी आपका प्रदेश है उसका नाम ले लीजिए और आप जहां निवास करते हैं उस जगह का नाम ले लीजिए। अस्मिन् देव ब्राह्मणानां सन्निधो सकल दृष्टुपरार्ध जीवमान द्वितीय परार्धे
श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे बोध्यावतारे, जो संवत्सर है अभी सिद्धार्थी नामनी संवत्सर है, सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे मासा नाम उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्याम सुपुण्यतिथो वारा दिवासरान समन्वितायाम, जो भी आज का वार है उसका नाम ले लीजिए और आप अपना गोत्र बोलिएगा और आप अपना नाम बोल लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम अध्य अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्धि अर्थम लोके सभायाम राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम तथा च मम गृहे सुख शांति संपत्ति ऐश्वर्य वृद्धि करणार्थम अद्य दिवसे दीपमालिका उत्सवे मध्ये अहम लक्ष्मी पूजनम तथा च गणपति अंबिकयो पूजनम तथा च षोडश मातृका तथा च नवग्रह देवता वरुण कलश देवता पूजनम च अहम करिष्ये। अब आइए, अब हम प्रारंभ करते हैं गणेश जी के पूजन से विधान। अब आप अक्षत और पुष्प ले लीजिए, गणपति जी को हम पूजन प्रारंभ करते हैं। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आप निम्न मंत्रों से हम ध्यान मात्र से गणपति जी का आवाहन करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी को अक्षत और पुष्प चढ़ा दीजिए। अब आप बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। अब हम, चूंकि दीपावली के अंदर समय अभाव होता है, इसीलिए लग्न की स्थिरता कम होने के कारण ये पूजा जो है पद्धति बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें मैं एक तंत्रेण पूजा विधि का यहाँ विधान बता रहा हूं। उसमें सभी देवी देवताओं का मंत्र एक साथ ही, जिसमें लक्ष्मी जी का पूरे परिवार के साथ एक तंत्र से विधि विधान से मैं आपका पूजन करा रहा हूं। बाएं हाथ में सावन ले लीजिए और अब हम आवाहन करेंगे सभी देव देवताओं का। ओम गणानान्त्वा गणपति कुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति कुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति कुंगवामहे वसो मम आहमजानि गर्भतमात्मजासि गर्भतम्मा। ओम गंगणपतये नमः। गणेश जी के पास छोड़िए। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नैतिकशनात्मकाम्पीलिवासिनीं अंबिकाय नमः। अंबिका माता के लिए फिर से गणेश जी के पास छोड़िए। ओम शुभाय नमः। गणेश जी के मंडल पे ही छोड़ना है। ओम शुभाय नमः, ओम लाभाय नमः, ओम रिद्धये नमः, ओम सिद्धये नमः, आमोदाय नमः, प्रमोदाय नमः, पुष्टये नमः, तुष्टये नमः। अब इसके बाद में षोडश मातृकाओं का ध्यान मात्र से जो है हम आवाहन करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातर लोक मातर धृति पुष्टि सदा तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेशेनादिका हेतो वृद्धो पूजस्य षोडश। षोडश मातृकाभ्यो नमः। षोडश मातृकाओं के निमित्त एक साथ चावल छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में सप्तगृत मातृकाएं हैं, उनके लिए ध्यान करेंगे। यासी स्वयं सुकृतीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवशलजा त्वां त्वां नतास्म परिपालयतेति विश्वम्। ओम सप्तगृत मातृकाभ्यो नमो नमः। अब उसके बाद में नवग्रहों का ध्यान करेंगे, नवग्रहों का आवाहन करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री पुरांतकारी बानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव
सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। सूर्याय नमः, चावल छोड़िए। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पति नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। अब उसके बाद में जो वरुण कलश है उसका पूजन करेंगे। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्सगु समान आयुः प्रमोकीः। ओम अपां पतेवं वरुणाय नमो नमः। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपास्तहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। कलश के पास में छोड़ दीजिए। उस कलश के ऊपर नारियल लगा हुआ है, उस नारियल के ऊपर छोड़िए। अब उसके बाद में आगे के विधान में ये है कि पहले इन देवताओं का पूजन अर्चन करेंगे। ओम सबसे पहले 3 बार जल छोड़े पृथ्वी पर। ओम पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनियम। अब चौथी बार जल छोड़ेंगे, वो गणेश जी की प्रतिमा पर उन मंडलों पर छोड़ दीजिए। अगर मंडल नहीं भी है तो गणेश जी की प्रतिमा पर छोड़िए। ओम देवशित्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां स्नानं जलम समर्पयामि। अब दूध, दही, घी, शहद और बूरा से बनाया हुआ पंचामृत आपके पास है तो आप चढ़ाइए, नहीं है तो हाथ जोड़िएगा, मनसाम परिकल्प्य बोल दीजिएगा। अगर है तो चढ़ाइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोततः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरितः। अगर गणेश जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति को स्नान करा सकते हैं और उसके बाद में पुनः शुद्ध स्नान कराएंगे। जल ले लीजिए और उसको स्नान कराइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्य आश्विनाः शेतः शेताक्षो रुणसे रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पार्धन्याः। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में मूर्ति को पोंछ लीजिए गणेश जी को। और उसके बाद में आप सबसे पहले मोली का तार तोड़कर वस्त्र चढ़ाइए। ओम युवा सुवासा परिवीतागान सौश्रियान भवति जायमानः त्वं धीरा सकव्य उन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। अब इसके बाद में थोड़ा सा जल पृथ्वी पर छोड़े। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद में यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरुषात् विषेमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा शविष्ठाः सतस्योनिमत्स्य विवाह। एक जनेऊ आप नवग्रह देवताओं के लिए चढ़ाए एक डोने में, एक गणेश जी के पास चढ़ाए। ये 2 जगह आपको यज्ञोपवीत चढ़ानी है। उसके बाद में रोली का तिलक करे गणेश जी के। ओम और नवग्रह देवताओं के मंडल पर छींटे लगा दीजिए रोली से। ओम त्वांगंधर्वा कन स्वामिंद्र स्वा बृहस्पति त्वामोकते सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यता। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशंबिका भ्याम नमः। तथा च नवग्रह देवता षोडश मातृकाभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि। फिर अक्षत चढ़ाइए। अक्षत का मतलब चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मदंत जब प्रिया धूकता स्तोकत स्वबानवो प्राण विष्टयामती जो जानमिंद्रते हरि। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षत छोड़ दीजिए। उसके बाद में पुष्प माला चढ़ाएंगे। ओम ओखदी ही प्रतिमोदध्वं भुकवती ही प्रसूवरी ही अस्माई वसतित्वरि वीरुदः पार्जिष्णवः। उसके बाद में ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः तथा आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। गणेश जी को धूप चढ़ाइए इस मंत्र से। कांडात कांडात परो हंति परुकः परुकरी
कस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च ध्रुवांकुरान समर्पयामि। गणेश जी को धूप चढ़ा दीजिए। उसके बाद में सिंदूर चढ़ाइए। ओम सिंदूरिव प्राग्भने सुगनाशो वात प्रमियः पतियन्ति दब्बाः ऋतस्य धारा अरुको नवाजी काष्ठा बिंदनोर्मिभिः पिन्वमानः। उसके बाद में अबीर और गुलाल है वो चढ़ाइए गणेश जी को। अबीरंच गुलालंच हरिद्राया समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वरा। ओम अहिरिव भोगैः प्रदेतिं बाहुं जायाम एतिं परिभाजमानः स्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् कुमागुसं परिभात विश्वतः। अब गणेश जी को इत्र चढ़ाइएंगे। इत्र जो है सुगंधित द्रव्य है वो चढ़ाए। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब धूप जो जली हुई है दीपक है उसकी तरफ हाथ करके गणेश जी को दिखा दीजिए और अपने हाथ को धो लीजिए। अब उसके बाद में अंग पूजन का विधान भी है, परंतु आप सीधा नैवेद्य चढ़ाएं क्योंकि वृहत पूजा पद्धति के अनुसार है। तो आइए हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशिष्णो द्यौः समवर्तता पृथ्व्यां मूमृजा श्रोत्राता लोकान् कल्पयन्नः। नैवेद्य चढ़ाने के बाद 4 बार आचमन कराइए। ओम आचमनियम 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 महा। ग्रास मुद्रा का प्रदर्शन करें और उसके बाद में आप ऋतु फल चढ़ाइए। जो फल रखे हुए हैं वो फल चढ़ाएंगे। ओम जाहा फली निर्जा फला पुष्पा जास्य पुष्पणि बृहस्पति पशुस्तानो मुंचन गुहसः। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः तथा च आवाहि देवी देवताभ्यां नमः ऋतुबलम समर्पयामि। अब पान का पत्ता उसमें लौंग लगाकर इलायची उसके अंदर डाल के पान का पत्ता अर्पित करेंगे। ओम जत्पुरुकेण हविका देवा जिग्नवतन्वता वसंतोषासीदाजन्वीक्मैद्मः सरदभिः। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः तथा आवाहि देवी देवताभ्यो नमः एलालवंगादितामुर्वीटिकां समर्पयामि। उसके बाद में दक्षिणा लगाइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसिदातः प्रतिरेकाशीतः सदाधार पृथ्वीध्यामुतैमा कस्मै देवाय हविका विधेमः। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद में आप पुष्पांजलि लीजिए और पुष्प ले लीजिए। अब भगवान को गणेश जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हे रंबासुर पूजितो गुणमयो लंबोदरं श्रीयुतं श्रीशुंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीरवीर्यो गुणी गौर्या पुत्र गणेश्वरो हर्षुतो गोविंद पूजा कृता यात्रा जन्म विवाह कार्य समय कुर्या सदा मंगलम। अब कुलदेवी का ध्यान कीजिए। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामेश्वरी देवी चराचरस्य। नवग्रह देवताओं का ध्यान कीजिए। सूर्या शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवी सन्मंगलम मंगलम सदबुद्धेश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं शुकं संसनिं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा। कलश का ध्यान करें। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका यावत् कर्म समाप्ति सा तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। अब कलश को जो पुष्प आपने लिए थे वो सभी देवताओं को एक साथ अर्पित कर दीजिए और फिर हाथ में जल लीजिए। अनेनः कृत अर्चनेन पूजनेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचार द्रव्यै पूजनेन कायिक वाचिक मानसिक पूजनेन श्री
गणेश अंबिकियों सहित आवाहित देवी देवताभ्यो प्रियंताम नमः। जल छोड़ दीजिए। अब आइए लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी का विधान बहुत विस्तृत है, परंतु घरों में जिस प्रकार पूजा होती है वो सूक्ष्म तरीके से, अति सरल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी जी की फोटो है जो आपके सामने लगी हुई है, उस फोटो को तिलक आदि कर दीजिए जल के छींटे मार के। और उसके बाद में आइए सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। हाथ में गुलाब का पुष्प है, लाल पुष्प ले लीजिए और आइए हम ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाएंगे। ओम आदि शक्ति त्वमसि काली मुंडमाला धारिणी त्वमसि तारा मुंडहारा विकट संकट हारिणी त्रिपुर सुंदरियादिका तु षोडशी भुवनेश्वरी सकल मंगल मूर्तिरसि जगदम्बिके परमेश्वरी माँ लक्ष्मी के परमेश्वरी माँ शारदे त्रिपुरेश्वरी। अब आप जो अपना पुष्प है माता जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके बाद में 4 बार जल के छींटे मारिए। पाद्योर पाद्यम अस्त्योर्घ्यम मुखे आत्मनियम सर्वांगे जल स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में वस्त्र चढ़ाइए, मोली का तार तोड़िए। ओम सुजातो ज्योतिका सहसर्म वरुतमा सदस्वाग्ने विश्वरूप गुण संवय विवावसो वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रांते आचमनियम जलम समर्पयामि। आचमन कराइए, जल छोड़िए और उसके बाद में माता जी को जो तिलक है वो तिलक लगाएंगे। ओम त्वांगंधर्वा कदस्वामिंद्रस्वा बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान इक्ष्वांतमुच्यता। गंध चढ़ा दीजिए, रोली लगा दीजिए। लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती माता और गणेश जी की फोटो जो रखी हुई है उन तीनों देवताओं को आपको रोली लगानी है। उसके बाद में चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मदंत जब प्रियादु कथा स्तोक तुबानु प्राणविष्टियापति जो जागमिंद्रते हरि। चावल चढ़ाइए। उसके बाद में पुष्प लीजिए। कई लोग विशेष फूलों में कमल का पुष्प भी रखते हैं, तो वो पुष्प चढ़ाएंगे। ओम ओकदीहि प्रतिमोदध्वं बुकवतीहि प्रसूवरीहि अस्माई वसदित्वरि वीरुदः पार्जिष्णवः। पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला भी चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में ध्रुवा है तो ध्रुवा चढ़ाइए। और भी आपके सामने जो वस्तुएं रखी उसमें सिंदूर सबसे पहले लेते हैं। ओम सिंदूरिव प्राग्भनेषु गणासो वात प्रमिया पतियन्ति जपाः कृतिदारानुको नवाजी काष्ठाभिर्धनुर्भिः पिन्वमानः। सिंदूर चढ़ाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए। अहिरिव भोगैहि प्रजेतिं बाहुं जायां हेतिं परिपादमानस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् संपरिपात विश्वतः। अबीर गुलाल चढ़ाइए। फिर वो बाद में इत्र चढ़ाइए। इत्र फोटो के साथ साथ चारों तरफ छिड़केंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। और उसके बाद में धूप और दीप दिखाइए। और उसके बाद में हाथ धो लीजिए। और अब माता को आप खिलौने लेके आए हैं, खील लेके आए हैं, जो भी आपके सामने नैवेद्य रखा हुआ है, खीर बनाई है तो खीर भी आप लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप भोग के रूप में अर्पित करेंगे। सब एक साथ चीजें रख दीजिए। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुंशिष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। राम कहे सूपजे कृष्ण कहे सोदात महिमा माँ प्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। ओम महालक्ष्मी नमः। अब अनामिका और मध्यमा के साथ अंगूठे को मिलाकर ग्रास मुद्रा बनाइए, जिससे आप माता जी को अर्पित करिए। आंखें बंद करके माता जी को कहिए कि आप प्रसाद भोग अर्पित करें।
उसके बाद में आप जो है माता जी को लाल सेव, लाल फल बहुत प्रिय हैं तो लाल फल चढ़ाएंगे। ओम जाहा फलिनीर्जा फला पुष्पा जास्य पुष्पणी बृहस्पति पशुस्तानो मुंचन गुहसः। फिर आचमन करा दीजिए। आचमन कराने के बाद में तांबूल यानी पान चढ़ाएंगे, वो भी इलायची और लौंग से युक्त। ओम जत्पुरुखेण हविका देवा जज्ञवतन्मत वसंतोषासीदाजन्निकमहिमः शरदभिः। ओम महालक्ष्मी नमः। तांबूल वीटिकां समर्पयामि। अब उसके बाद में यथाशक्ति यथा भक्ति अपनी दक्षिणा चढ़ाइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता प्रतिरेकाशीत सदाधार प्रतिवेद्यामुतैमा कस्मै देवाय हविका विधेमा। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद में आप माता से प्रार्थना कर भी सकते हैं। उससे पहले आप आरती करिए। आरती आप अपने घरों में सभी बोलेंगे। आरती के बोलने के पश्चात अब आप आरती चला लीजिए, आरती कर लीजिए। आगे का जो है वो इस प्रकार रहेगा। आरती के बाद में अब क्या करना है वो इस प्रकार है। पुष्प ले लीजिए। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नः तेहनाकं महिमानः सतन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। आरती ले लीजिए और पुष्पांजलि मैंने करवाई है, वो आप इस प्रकार किया है आपने विधान। और उसके बाद में आपको जो है माता जी के साथ साथ अपनी तिजोरी के लिए जो कुबेर की पोटली रखी हुई है उसमें आपको जो है 2 कमलगट्टे, 2 हल्दी के साबुत हल्दी और साथ साथ आपको दक्षिणा, धनिया ये सब एक साथ एक लाल पोटली में डाल दीजिए और कुबेराय नमः कहकर उसमें गंध नक्षत्र पुष्प लगा दीजिए। ऐसा विधान जो है हमारी पद्धतियों में है और आप सबकी सेवा में मैंने एक अत्यंत सरल पद्धति से आप सबकी पूजा कराई। अगर यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप कृपया गौ माता के लिए और साथ साथ हमारे को सत प्रेरणा के लिए आप इसी प्रकार हमें आशीर्वाद देंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ दीपावली।